बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत सहजोबाई जी ने अपने सदगुरु संत चरणदास जी की कृपा को प्राप्त किया और अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किए हैं कि सहजो गुरु कृपा करी, कहा कहूँ मैं खोल, रोम रोम पुलकित भई, मुखे न आवे बोल। अर्थात मेरे सदगुरु ने मुझ पर जो कृपा की वह वर्णन में नहीं आ सकती। मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया है, मन दिव्य आनंद के सागर में सराबोर हो रहा है। संतों ने अपने वचनों में जिज्ञासुओं को यह उपदेश दिया है कि सब बातन की एक बात, सो बज्झन दई बताए, जो सतगुरु कृपा करें सभी बात बन जाए। अर्थात संत बज्झन साहिब जी समझा रहे हैं कि संत महापुरुषों ने जितने भी वचन उपदेश किए हैं उन सब का सार यही है कि यदि सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीव के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वचन उन अधिकारी पुनीत आत्माओं के हैं जो अपने सद्गुरु की कृपा के पूर्ण पात्र बन गए। गुरु कृपा का केंद्र बिंदु है सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा। सच्चा एवं अटल श्रद्धावान गुरुमुखी सद्गुरु की पूर्ण कृपा का पात्र बन सकता है। अपनी विद्वता चतुराई इस मार्ग में बाधक है। जो गुरुमुख पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, नम्रता, दीनता एवं हित चित्त से सेवा करता है, सद्गुरु के वचनों की पालना करता है, वही गुरुमुख सद्गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। इतिहास में संत एकनाथ जी की जीवन झांकी में इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि उनके आश्रम में एक लड़का रहता था। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु हृदय में भावनाएं बहुत ऊंची थी। वह आश्रम में अत्यंत ही प्रेम एवं दीन भाव से सेवा करता और संत एकनाथ जी के प्रत्येक वचन को शिरोधार्य करता था। उसकी एक विशेष बात और थी कि उसे कचौड़ी और पेड़े बहुत पसंद थे। उसका नाम तो पूरण था, परंतु कचौड़ी और पेड़े में रुचि के कारण उस पूरण को सभी पूरण पोड़ा कहते थे। संत एकनाथ जी एक ग्रंथ लिख रहे थे कि उन्हें परम धाम जाने का संकेत मिल गया। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलवाया और कहा कि हम एक ग्रंथ लिख रहे हैं, परंतु हमारे जाने का समय आ गया है, इसलिए यह ग्रंथ पूरा नहीं कर सकेंगे। इसे पूरण पोड़ा से पूरा करवा लेना। सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि गुरुदेव जो लिख रहे हैं, यह अनपढ़ पूरण पोड़ा इसे कैसे पूरा करेगा। उन शिष्यों ने गुरुदेव से विनय की कि आपका पुत्र हरि पंडित अब शास्त्री बन गया है, आप उसे यह सेवा प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा कि वह हमें गुरु के संबंध से नहीं मानता। गुरु के प्रति जो समर्पण भाव एवं आस्था होनी चाहिए वह उसमें नहीं है। उसके दिल में हमारे लिए पिता का ही भाव है। आप सब कहते हैं तो ठीक है, पहले हरि पंडित से यह सेवा करवाना, परंतु पूरा तो पूरण फोड़ा ही करेगा। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं। जैसे कहा भी है कि रवि को तेज घटे नहीं, जो घन चढ़े घमंड, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अर्थात
आकाश में सूर्य के आगे अगर बादल आ भी जाए तो भी वास्तव में उसका तेज कम नहीं होता। इसी प्रकार संतों के वचन अटल होते हैं, समय आने पर फलीभूत अवश्य होते हैं। संत एकनाथ जी के निर्वाण के पश्चात शास्त्री हरि पंडित उस ग्रंथ को पूरा ना कर पाए, क्योंकि पूरण पोड़ा सदगुरु की सेवा भक्ति करके उन्हें प्रसन्न कर चुके थे। उनके हृदय में स्थान पाकर उनकी कृपा के पात्र बन चुके थे। अतः पूरण पोड़ा ने ही उस ग्रंथ को पूर्ण किया। सदगुरु की महिमा करते हुए फकीर कथन करते हैं कि हेच चीजें खुद ब खुद चीजें न शुद्ध, हेच आहन खुद ब खुद तेगे न शुद्ध, खुद ब खुद हरगिज न शुद्ध मौलाना एरूम, ता गुलामी शम्स तबरेजे न शुद्ध। मौलाना रूम साहिब जो उच्च कोटि के फकीर हुए हैं, वे स्वयं कहते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु अपने आप उपयोगी नहीं बन जाती और जैसे लोहा स्वयं तलवार नहीं बन जाता, बस उसी प्रकार मौलाना रूम भी अपने आप नहीं बन गया। वह तब तक कुछ नहीं था जब तक कि हजरत शम्स तबरेज साहिब का सेवक नहीं हुआ। हजरत साहिब की सेवा करने से जब उनकी कृपा उतरी तो रूम जो एक साधारण मनुष्य था, मौलाना रूम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह सदगुरु की कृपा का ही प्रताप है। अतः आवश्यक है कि गुरुमुख जन अपने इष्ट देव संत सदगुरुदेव जी महाराज के प्रति पूर्ण समर्पित रहकर भक्ति की कमाई करते रहें, जिससे उनकी कृपा, प्रसन्नता एवं शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहे और यह दुर्लभ मानुष जन सार्थक हो जाए।